उंगली कितनी अड़ाओ, हमारा काम बता देना है। दिल में यही आया ताकि कल लोग धोखे में ना रहे। तथीर खबीस ने क्या लिखा, बैठ जाइए 2 मिनट, बैठ जाइए। क्या लिखा मरदूद ने, सुनिए गौर से, कि मादअल्लाह सहाबा से भी खताएं हुई। मादअल्लाह कहिए, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। और इतना बड़ा शैतान इब्लीस कि लिखते लिखते कहता है अकाबिर औलिया से भी हुई। यहां भी उस कोही का दिल नहीं माना और लिखते 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 वो हरामी यहां तक लिखता है कि एक साहबी ने जिना किया, बलात्कार। अरे इसका जवाब तकरीर है कि तलवार? तलवार है, तलवार है। गुजरात वालों, जो साहबी को जानी बताए उसका जवाब तकरीर है या किताब के तलवार? तलवार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद तौबा कर ली, तुम्हारे बाप के पास तौबा नहीं होगी। ये अल्लाह का महबूब है। ये सुभान अल्लाह, वो प्यारा महबूब है कि जिसकी बारगाह में जाने का रास्ता खुदा ने बताया और उसी की रोशनी माला सरकार पुकार उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा। मुझे बताओ गुजरात वालों, अगर ये जुमला कोई मुशरिक चोटी वाला काफिर लिख देता, पूरे इंडिया में बवाल होता। ये बोलो कितने मानते हैं ये लोग? धरने होते, मौलवी निकलते, जुमे को भाषण होता, नेतागिरी होती, रोटियां सेकते। लेकिन मेरा भी एक रिसर्च ये है बुजुर्गों की रोशनी में कि जब वही हमला चोटी वाला करता है तो बवाल होता है, लेकिन जब मौलवी और पीर के रूप में होता है तो माज़अल्लाह अज़मत नबी को इतना भूल जाते हैं कि पहले मौलवी पीर देखते हैं, बाद में अज़मत नबी कह दो माज़अल्लाह। हालांकि सजा क्या है? सजा यह है कि बद्र ओहद में सहाबा ने अगर उनको काटा है तो इमाम को भी काट डाला है। हाँ, इनको नहीं, इनको काटा है। और ऐसा काटा है, किसने काटा है? जिसका नाम ले लो शैतान भाग जाए। सुभान फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तैग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके शैदा पे, जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मैं गलत कह रहा हूं? अगर ये शरीयत की बात ना हो, अल्लाह अमल की तौफीक दे, अला क़द्र कुदरत, तो हम आप लोगों से भी जलसे की दावत नहीं देते। हम तो कहते लपेटो, देखें कितने माँ के पूत हैं। ये बैठे सुनते हो ना? लेकिन एक नुक्ता और याद रखना, शरीयत कहती है बेशक जान बचाओ, लेकिन दिल की आवाज ये होना चाहिए कि जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। गुनाहगार की बात आई थी, सुन लो। गर यूं ही रहमत की तावील ले रही, मदह हर इल्जाम हो ही जाएगा, और गम तो उनको बोल कर लिपटा है यूं, जैसे अपना काम हो ही जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं सोचने लगा कि अज़हरी मियां ने तथीर का जो खुलकर साथ दिया, बोलो दिया, दिया सूरत वालों, मैं ही कह रहा हूं कि दिया। कितने मानते हैं इस बात को? और हुजूर क्या फरमाते हैं आला सरकार, उसका भी वही हुक्म है। मौलाना शमाइल साहब की तकरीर सुन चुके आप, सब सुन चुके, फतवा भी आ चुका, मान लिया, अब भी शक है? अच्छा आगे चलो, खोलूं? हक बताना चाहिए कि छुपाना चाहिए?
आइए साहब, मुझे आप बताइए, कोई आदमी ये कहे आपकी सूरत के मस्जिद का इमाम, कितने हैं जो गरीब नवाज से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं? और महबूबे पाक किसके महबूब और किसके प्यारे हैं? गरीब नवाज के दुलारे हैं। मेरे आला सरकार फरमाते हैं निजामुल हक वद्दीन, सुभान अल्लाह, सुभान निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही। हाय हाय हाय, सुभान। और कसम खुदा की, इधर ये देखा, इधर फकीर को गुनाहगार को महबूबा पाक ने दिल्ली बुलाया। मैंने कहा हुजूर इशारा हो गया, जाओ खोल दो, ये इशारा है आपका, जाओ। ड्राइवर बोला गाड़ी छूट जाएगी, मैंने कहा जहाज छूट जाए दामन न छूटे। सुभान। गए, जाते ही एक आदमी आया, अरे इश्क सच्चा तो करो, बोला ताजे गुलाब हैं लेंगे। मैंने कहा सुभान, कैसा बुलाते हैं। सुभान। जो हमारे सरकार फरमाते हैं कि हर तरफ गुलाबी गुलाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे महबूबा पाक की दोनों गलियों में गुलाबी गुलाब। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बताओ, दिल पे हाथ रख के भाइयों, सूरत वालों, मेरा मौलवी का, इसका उसका, पीर का, देखो सब बाद में है, हम लोग पहले सरकार के उम्मती हैं बेशक, और इन प्यारों के गुलाम हैं। मेरा फेवर मत करो, लेकिन चाहे मेरा घर का हो, मेरा भाई हो, कहीं का रहने वाला, बरली शरीफ, पीलीभीत शरीफ, महाराज शरीफ, कलिया शरीफ, अगर वो ये कहे महबूबा इलाही से खता हुई तो मादल्ला क्या कहोगे? डर रहे हो? नहीं। क्या कहोगे? खाली सूरत वाले बताएं क्या कहोगे? सूरत वाले हाथ उठाएं, खाली सूरत वाले, ताकि कल को सूरत वाले ये भी गवाह हैं कि भैया ने नहीं कहा, इन्होंने भी शामिल थे। हालांकि फकीर डरता नहीं है, लेकिन हक में शामिल रहोगे, साथ में चलोगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, आप उठाइए अब्बा जी को, देखिए साहब, मैं सोचने लगा ये एलिमेंट्स जो हैं कहां से कहां मिलते हैं, और कहां से कहां तार मिलते हैं। इन्होंने लिखा, किसने? फिर बताऊं? अरे तुम भी बोल दिया करो। मादल्ला लिखा कि हुस्न ज़न उनका एहतराम लाजिम है, और हुस्न ज़न ये है, यानी महबूबा इलाही के लिए जनाब अजरी मियां लिखते हैं कि हुस्न ज़न रखा जाए। और हुस्न ज़न है क्या? माज़ल्ला, माज़ल्ला कहो कि इस मसले में खता उनसे ऐसा हो गया, माज़ल्ला। और खता ही नहीं हुई महबूबा इलाही से, खता भी कैसी हुई कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया। बतौफैले आला हज़रत गुजरात से 25 लाख का ऐलान महबूबा इलाही की चौखट पर भरोसा करके करता हूं। अज़हरी मियां या उनकी ज़ुर्रियत ये साबित कर दे कि अज़हरी मियां महबूबा इलाही के बारे में कह रहे हैं कि खता हुई, अगर वो आला हज़रत किताब से जिनके वारिस कहे जाते हैं साबित कर दे ये जुमला, तो 25 लाख का भेष। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शेर की ललकार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शेर की ललकार, शेर की ललकार। या तो यूं ही तड़प के जाए, या वो ही दाम से छुड़ाए। हम किसी की परवाह नहीं करते। मियां महबूबा पाक जैसी बारगाह, आप इतने काबिल हो गए, आप इतने बड़े हजरत हो गए कि महबूबा इलाही की खता निकालोगे। कितने लोग ये मानते हैं कि ये गलती है, इस पर तौबा है कि नहीं है? बोलिए, कितने मानते हैं? बोले तौबा कर ली, तो मैंने कहा पहले उनकी कितनी तौबा है? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पब्लिक बेचारी, बच्चे छोटे छोटे क्या करें? इमाम नारे लगवाते हैं, दलाली का दौर है ना, जैसे एजेंट बनते, बूथ एजेंट, बूथ एजेंट देखे होंगे आपने, तो एजेंट बेचारे बच्चे अपने इसका नारा उसका नारा, उन्हें क्या पता। मुझे बताओ, क्या इन चीजों को सुनकर आपको ऐसा लगा कि बारिश से उलूमे आला हज़रत ऐसा होगा? वो तो ऐसा होगा, कैसा होगा? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है अर्श तेरा, खुद
अल्लाह का घर भी हबीब या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तेरा तसव्वुर तो मुसलमानों का ईमान। कह दो सुभान अल्लाह। है तेरा तसव्वुर तो मुसलमानों का ईमान और कल्बों में नजदीके बसा गाओ भी खरबी और कल्ब में नजदीके बसा गाओ भी खरबी। सुभान अल्लाह कह दो। क्या शेर है। घमंड से अल्लाह बचाए। हम तुम हैं क्या, वो गुलामी में कबूल करना ये उनका कर्म है। फरमाते मेरे आका सरदारों के सर खम हैं दरे पाक पे तेरे। सर बहुत सर वाले थे ना, सुबह टोपी ओपी माल चलियो चालू हो गई थी, लेकिन वो बार का जानते हो सरदारों के सर दरे पाक पे तेरे। मेरे आका सरदारों के सर खम हैं दरे पाक पे तेरे। और दिल की हालत क्या है, साजिद तेरी सरकारों में। कह दो, पढ़ो मिलके पढ़ो। साजिद तेरी सरकारों में दिल भी है जिगर भी। साजिद तेरी सरकारों में दिल भी है जिगर भी। और वारिस ऐसा होता है जो किसी से नहीं डरता है। नतवा एक तरफ, देवबंद एक तरफ, वहाबी एक तरफ, देवबंदी एक तरफ, चक्रवर्ती एक तरफ, गांधी एक तरफ, सारे फिरके एक तरफ, रजा का शेर एक तरफ, सुभान, और गौस का करम एक तरफ, सुभान। सगों में उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का। सगों में उबैदे रज़वी शेर रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेर बाबर भी। आगे से मेरे भागते हैं शेर बाबर भी। एक ऐसी गलती अदरी मियां की बताऊं कि मेरे रुंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल ने कहा कि इनका फैजान और सारा मसला सब खत्म। क्या अब बताऊं किस सरकार में इन्होंने क्या लिखा। तफसील तो किसी और मौके पर बताऊंगा, लेकिन मौत का भरोसा नहीं, क्या पता कौन भाई बच जाए। हमारे मत बनो, ख्वाजा के बन जाओ। पीलीभीत को इसकी नहीं पड़ी है, या कंपनी नहीं चलाते, कंपनी लोगों की गई, भट्टा बैठ गया। ये कंपनी का भट्टा बैठ गया। यहाँ कंपनी नहीं चलाते हैं, यहाँ तो कहते हैं चलो ख्वाजा के दर पे चलो, चलो ख्वाजा के दर पे चलो। चलो किसके दर पे? गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत दर। गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। सुभान। तो ड्राइवर होता क्या है, मैं बात निकल आई पूरी कर दूं, पढ़े लिखे समझदार लोग भी होंगे। लोगों का दिमाग क्यों खराब हुआ? ड्राइवर को एज ए ड्राइवर होना चाहिए। भाई हमारी आपकी ड्यूटी बहुत बहुत, वो भी उसमें कबूल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, वरना टायर लगाने वालों में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमाए बिला तमसील। तो आलिम हो, इमाम हो, पीर हो, सबकी ड्यूटी क्या है कि सरकारों के दर से होते हुए आका के दर तक पहुंचा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों का घमंड यहां तक बढ़ गया, वो ड्राइवर तो भूल गए, अपने को मंजिल समझने लगे। वो समझे हम ही मंजिल हैं। क्या समझे? तो सुनो, ये घमंड भी चकनाचूर कर दिया गया कि मेरे प्यारे तुझ जैसे पीरों और तेरे बिकाऊ मौलवी और चंद पैसे वालों से नहीं चमके हैं मेरे प्यारे। बड़ा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बड़ा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल पाला है तेरा जिक्र है ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश तो बोलो घमंड चूर कर दिया गया। लोग कहते हैं वारिसे उलूमे आला हजरत, सुना? मैं हकीकत का आईना दिखा रहा हूं।
आला सरकार ने क्या लिखा, किताबें साथ में लेके आया हूं। फरमाया हक वाले किताब पे किताब लिखते हैं, मफहूम कौल मुबारका, किताब पे किताब लिखते हैं, किताब पे किताब लिखते हैं, दलाइल पे दलाइल, दलाइल पे दलाइल, और ये खिसिया के कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ गाली ही बकती। ये किसने लिखा बोलो? आला हजरत ने। और सुन लो एक जवाब और, फरमाया फिर कुछ नहीं बनता तो मुनाजरा मुनाजरा चिल्लाते। अरे अहमद, मुनाजरा किसका नाम है? इतनी सलाहियत है तो कलम उठा के जरा जवाब लिख। क्या मुनाजरा स्टेज का नाम है? मुनाजरा पब्लिक का नाम है? मुनाजरा जनता का नाम है? मुनाजरा गाली का नाम है? मुनाजरा भीड़ का नाम है? तवज्जुहुल मुतखासिमैन फी निस्बत बैन शैअन इज़हार लिस्सवाब। जाहिलों, ऐसा है। फिर सरकार फरमाते आगे क्या जुमला, कि अगर हिम्मत है तो लिखो, और कहे देता हूं कि कयामत तक जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुभान अल्लाह, कह देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला सुम्मा शाह हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक जवाब नहीं दे पाओगे। तो हम पे बताना फर्ज है। आका फरमाते हदीस शरीफ में, कितना बड़ा पीर, कितना बड़ा मौलवी किसी खानका का हो, सुन लो। और चाहे पीलीभीत शरीफ के मुरीद हो, बरली शरीफ के कहीं के हो, एक बात और सुना दूं। मैं एक बात कहता हूं, ये नहीं कि मेरे सामने को अजमती और फला, बेशक सुन लो, परहेज करो तो अजमती हो, खबीस से दूर रहो तो अजमती। दूसरी बात ये, डरना सबको चाहिए कि मौला अपने अपने महबूब और प्यारे मेहमान बारगाह की मोहब्बत में जिला, ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर खात्मा अता फरमा। तो सुन लीजिए, डरना सबको है, ईमान की दुआ करना, ईमान पर खात्मे की। तो बात निकली किसकी? ये तो अभी महबूब पाक तक मैंने दिखाया कि हज़रत मियां ने क्या लिखा, बोलिए क्या लिखा है कि मादअल्लाह महबूब इलाही से खतान ऐसा हुआ। मादअल्लाह किससे खता हुई? मादअल्लाह, मादअल्लाह, मादअल्लाह। और यहां तक भी कलम नहीं रुका इनका, आगे लिखा मादअल्लाह सरकार महबूब इलाही के लिए मादअल्लाह कहो, मादअल्लाह। यहां पर रुकते क्या, बल्कि मादअल्लाह आगे लिखते हैं, इस मसले में खतान ऐसा हो गया, मादअल्लाह कहो। महबूब इलाही जिनका नाम अक़दस आला हज़रत भी अदब से ले, आप इतने बड़े हो गए लेकिन भूल गए कि मैकअप वाला इधर आता है इधर जाता है, और करम वाला दिलों पर छा जाता है। आगे क्या लिखा? ऐसा खतान हुआ और उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा। माज़अल्लाह, 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 माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो महबूब पाक अल्लाह अकबर के जिनकी शान बयान की जाए तो एक हफ्ता कम है। अब बताओ महबूब इलाही का दामन पकड़ोगे कि इनको पकड़ोगे? कितने पकड़ेंगे बोलो? और जुमला देखिए, महबूब इलाही से खतान ऐसा हो गया है, और उसके साथ ही लिखा, यानी ये भी लिख दिया कि ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया। यानी इससे क्या मालूम हुआ आपको? इस तफसील की जरूरत क्या थी? समझना बात को? आप जो कह रहे हैं कि ना महबूब इलाही से इस मसले में खतान ऐसा हो गया, ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया, तो मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं कि दानिस्ता ऐसा नहीं हो गया, तो ये तो आपने माना कि खता हुई। बोलिए माना जी, क्या माना? खता हुई किससे? महबूब इलाही से। उनसे खतान ऐसा हो गया। अब जिस मसले में इन्होंने कलाबाजियां खाई हैं, इस मसले पर मशाइख ने और बिलखुसूस आला हजरत ने भी लिखा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन मैं एक आईना दिखाना यह भी चाह रहा हूं कि अगर ये उतना ही लिख देते जितना आला हजरत ने लिखा है, तभी तो वारिस कहलाते। मैं गलत कह रहा हूं? बताइए, उतना ही लिख देते। और मेरे सरकार ने तो ऐसा लिखा है, वक्त होगा तो वो भी सुनाऊंगा, लेकिन मेरे रुंगटे खड़े हो गए कि लिखा। और यह भी लिखा कि उनके साथ हुस्न जन लाजिम है। और हुस्न जन है क्या? हुस्न जन ये है कि उन हजरात से इस मसले में खतान ऐसा हो गया, कहिए माज़अल्लाह, कहिए, ना कि उन्होंने दानिस्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया, माज़अल्लाह।
पहली बात तो दानिस्ता क्यों करते मादल्ला? अरे हमारा तो कहना ये न जानकर न बगैर जाने ये वो प्यारे हैं जो उसके करम से महफूज अनिल खता है। मानते हैं आप लोग? ये वो प्यारे और नूर वाले हैं, हुजूर वाले हैं। ये तो उनकी बात आ गई। एक जगह इनसे हज़रत मियां से सवाल हुआ कि इमाम आजम में और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में कौन अफजल है? मैं इस बहस को अवाम के सामने लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देखा और यह हदीस पाक नजर से गुजरी कि आलिम की गलती लोगों को इसलिए बता दो कि लोग भरोसा करके आंख मीच के उसके पीछे चलने से बचें और बुजुर्गों के रास्ते पर चल के अपना ईमान बचाएं। जब बुजुर्गों की तफसील देखी मैंने तो मैंने सोचा कि बता देने में आफियत है। तो इन्होंने क्या लिखा कि मेरी नजर से, किसने लिखा? मेरी नजर से यह जवाब नहीं गुजरा, मेरी नजर से इसका जवाब नहीं गुजरा। और साथ ही साथ क्या लिखा देख लीजिए, फिर ना कहिएगा कि खबर नहीं है। नई नई टैबलेट लेके आते हैं। देखिए आप, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन 483। ये देखिए आप, ये देखिए सवाल हुआ कि इमाम आजम गौसे पाक में इल्म फज़ल विलायत बुजुर्गी में क्या फ़र्क है, और कुछ कहते हैं फलां अफजल हैं हजारों दर्जे। बहरहाल वो पूरा सवाल है, आप पढ़ लीजिएगा। अब इनका जवाब सुनिए आप। हमारे आपके लिए पहले मैं हूं, शेर हिंदुस्तान है, अजहरी मियां है कि पहले पीराने पीर हैं? बोलिए आप। पहले पीलीभीत शरीफ बरली शरीफ है कि पहले पीराने पीर हैं? हालांकि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सरकार हुजूर सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आला हज़रत सरकार ऐसे कादरी हैं कि जानने वाले जानते हैं, जिसको जानना हो मुताला कर ले। हुजूर ने उसमें भी सब लिख दिया, और यहां तक फरमाया हम हर वली का अदब करते हैं, लेकिन ऐसे कादरी हैं कि फरमाते हैं किसी की तुझ पर तफजील, किसी की तुझ पर तफजील बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। ऐसे कादरी हैं और फरमाते हैं शुक्र के जोश में है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से कोई पूछे रुतबा तेरा। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिज़्र के होश से कोई पूछे रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए भी दिखाना चाहा, कई नियतें, उसमें एक नियत ये भी वारिस उलूम आला हज़रत, वारिस उलूम आला हज़रत, वारिस उलूम आला हज़रत, पूरी फतावा रज़विया के खिलाफ लिख दो, फिर को वारिस। मैं गलत कह रहा हूं? बोलिए। इतनी लंबी लंबी बहसें हैं कि उसके लिए वक्त भी कम है। जब कहोगे, जहां कहोगे, आओगे, दिखा दूंगा कि मेरे सरकार ने क्या लिखा है और कैसे शान बयान फरमाइए। बात भी जब आई, आप जरा गौर कीजिए, एक ने तो बहुत पहले कहा था कि फतावा रज़विया के हाफिज हूं मैं, उसका तो नेपाल भाग गया, शायद वो इंडिया से गायब है। दूसरे को दावा यह था कि मैं वारिस उलूम आला हज़रत हूं। अब एक बात बताइए, जिसका फतावा रज़विया शरीफ का बिलिस्तियाब मुताला ना हो और किताबें और रसाइल 1200-1400 बेख्तिलाफ रवायत छोड़िए, इसकी 12 जिल्दों का मुताला ना हो, वो वारिस होगा? वो वारिस है? रियलिटी और है, सच्चाई और है, हकीकत और है, नारे और है, मैकअप और है। अब मैं आपको बताऊं क्या लिखते हैं, जवाब सुनिए आप। ये बहस कहीं नजर से न गुजरी, शुरुआत यहां से करी। क्या करी? ये बहस
नजर से कहीं ना गुजरी, लेकिन नहीं भी गुजरी वारिस उलूम आला हजरत तो हैं। बहस इतनी फिर बात मुझे आ गई ना, आंख अता कीजिए। एक मौलवी तो किसी आके हुजरे के अंदर मस्जिद के बोला, पता नहीं कौन दिखाता, मैंने कहा आला हजरत दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बॉर्डर पे जो फौज लगाई जाती है वो छाट के स्पेशल लगाई जाती है। हाँ। लल्लू पंजू तो यही दिल्ली उल्ली पड़े रहते हैं, पूना उना, और जो बॉर्डर पे होते हैं वो छाट के भेजे जाते हैं। कलेजा पक्का है, ठोक के देखा जाता है। और ये बॉर्डर वो है कि जहां पे अबुल फता की फौज लगी है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शेर की ललकार है, सुन्नियत का शेर आया। ये बहस कहीं नजर से ना गुजरी, बहस नहीं गुजरी, लेकिन फिर भी इल्म का दरिया तो है। बहस नहीं गुजरी तो क्या हुआ? दरिया तो है। हाँ, दरिया तो है। किसी को इल्म अताई होता है, किसी को इल्म जियाई होता है, किसी को इल्म अताई होता हो, किसी को जियाई होता है। तो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह हमें इन सबको इल्म अताई अता फरमाए। बहस नजर से कहीं ना गुजरी, लेकिन फिर भी क्या है? दरिया दरिया। तो ऐसा है ना, फिर मैं कहूंगा, अकेले में सोचते होंगे कि धोखे से कहां हाथ पड़ा है, बहुत को लेकिन ये सब बातें मैं क्या बताऊं। मैं तो ये समझता हूं ये हमारी आपकी बस की बात या नहीं है, ना हमारे आपका ये कार्रवाई है, ये सरकारों की तरफ से मिशन जारी है। बेश बेश। और फरमा दिया, जाओ कफन बांध लो, मसलक व मजहब की बात आ गई, जान चली जाए, बच्चे चले जाए, पैसा लुटा दो, लेकिन मसलक पे आंच ना ले। बेश बेश। सुभान अल्लाह, सुभान सोने अल्लाह। वालों जागते रहे, चोरों की रखवाली, चोरों की रखवाली है। तो भैया कोई जब कहे सुभान, ना हाँ वाकई मानते हम, ये बहस नजर से कहीं ना गुजरी। अब देखिए आप, लोग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, हालांकि ये भी अब पुरानी बीती बसरी बातें हो गई। लेकिन आप सोचिए, छोटे भाइयों की तहकीक छोड़िए, जब हजरत जी की तहकीक का ये हाल है, जिन पे बड़े बड़े सोचते हैं कि हम जो है भरोसा करते हैं, एक तरफ तो लिखा ये बहस कहीं नजर से न गुजरी, और इधर फौरन जुमला गौर कीजिए, अजहर यही है, जाहिर भी नहीं। इधर ये कि नजर से ना गुजरी, और इधर बिला स्टडी कॉन्फिडेंस देखिए, यकीन देख रहे हैं आप। बहस नजर से ना गुजरी तो आदमी कहता भाई ना गुजरी, बल्कि शरीयत का एक मसला यह भी है, फुकाहा ने फरमाया कि अगर आलिम को ना मालूम हो तो वो कह दे बाद मुताला मैं जवाब दूंगा ताकि गलती ना हो। सैयदना इमाम आजम का ये आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु, खादिम गया चिराग जलता हुआ, मेरे सरकार मस्जिद में रो रहे थे, अल्लाह उनकी गुलामी अता फरमाए। फिर गया चिराग बंद कर दूं, फिर देखा हुजूर रो रहे हैं, यहां तक कि फजर की अजान हो गई, सरकार रोते रहे। अल्लाह हम सबको भी अपना डर, अपने अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। गौर कीजिए, खादिम ने पूछा हुजूर इतने बड़े आप इमाम, इतने इबादत गुजार, ऐसे जाहिर आबिद शब जिंदादार, और ये रातों में आंसू। फरमाया फतवा तो लिख देता हूं, लेकिन दुआ करता रहता हूं, मौला तू जानता, तेरा महबूब तेरी अता से जानता है, जो मुझे तेरे करम से मालूम हुआ लिख दिया, खता हो गई हो तो मुझे माफ फरमा देना। हालांकि ऐसे इमाम कि जिनकी तारीफ से किताबें भरी पड़ी हैं, और वो भी समझाने के लिए कह रहा हूं, ये भी उनकी इंकिसारी है, वरना ये प्यारे महफूज अनिल खता हैं उसके करम से। यहां ये है कि ये बहस कहीं नजर से न गुजरी, और अजहर यही है कि सैयदना इमाम आजम गौसे पाक से अफजल है। हमारे सर आंखों पर इमाम आजम की जूतियां, सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नालैन सर आंखों पर,
लेकिन अगर कोई मौक़िफ़ की बात करेगा तो आला हजरत के चंद जुमले सुन लो, तफसील कभी सुनाऊंगा। जब हुजूर से पूछा ताकि ये भी तो मैं सच्चाई का आईना दिखा दूं कि वारिस है कौन। बेश आला हजरत की विरासत मिलेगी कहां? घोसी में कि पीलीभीत में? अब सुनो आप, जब हुजूर से पूछा आला हजरत से, हुजूर इन दोनों में कौन अफजल? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाया पहली बात तो ये कि हमारे इमाम आजम से एक आदमी ने सवाल किया दो बुजुर्गों के बारे में रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर इन दोनों में कौन अफजल? फरमाया हम क्या बताएं, वो भी प्यारे वो भी प्यारे, अल्लाह ने अपने करम से इनका नाम लेने की अपने प्यारों की हमको इजाजत दे दी, ये क्या कम है? अल्लाह अकबर। अदब सीखो, अदब अदब सीखो। बहुत दलील और दाल और चावल बना लिए। देख रहे हैं कौन सी जात है जिसके यहां से भीख मिल जाए तो मुफ्ती बन जाए, सुभान अल्लाह, खाक मिल जाए तो मुफ्ती बन जाए, जहां इमाम शाफई भी अदब से जाए, अल्लाह अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर आगे फरमाया कि दोनों प्यारे हैं, मफ़हूम कौल मुबारका आला सरकार ने इसके आगे लिखा रदी अल्लाह, इसी की रोशनी में इत्तिबा करते हुए फरमाया हजरत सैयदना इमाम आजम शरीयत के इमाम हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान रदी अल्लाह तआला। और पहले यह भी लिख दिया कि उन्होंने इनकिसारी में कहा था, मैं हकीकत में कहता हूं मेरा मुंह इस लायक नहीं कि मैं उनका नाम भी ले सकूं। अल्लाह। अदब सीखो, अदब रज़वी कहते हो, हाय 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 हाय, हशमती कहते हो। हुजूर शरीफ इंसान फरमाते हैं पहले अदब जाता है फिर ईमान चला जाता है। जरा गौर कीजिए कौन लिख रहे आला सरकार क्या फरमा रहे? हमारा मुंह इस लायक नहीं अल्लाह अकबर कि हम इन प्यारों का नाम भी ले सकें, हालांकि मेरे आका की इनकिसारी है, वो तो उनके मजहर अतम है। आगे सुनो, फरमाते हैं ये शरीयत के हमारी इमाम और ये तरीक़त के इमाम मुफरद। बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां फरमाया शरीयत के इमाम ये, और यहां एक वर्ड का इजाफा है। अब अलकिनाया तो अब लोगों में तसरी, कुछ बातें कान और अक्ल वालों के लिए होती है, कुछ बातें दिल वालों के लिए होती हैं, जहां खाली इंडिकेशन काफी होता है। फरमाया ये हमारी शरीयत के इमाम और वो हमारी तरीक़त के वो इमाम मुफरद। हाँ 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 हाँ, हाय सुभान अल्लाह। तो इन्होंने अफजल लिखकर, भाई मैंने कहा मिसाल के तौर पे पप्पू से बब्बू अफजल, तो बब्बू जब अफजल हुए तो पप्पू मफजूल हुए कि नहीं हुए? इल्म है जानते हो? तो बताइए मादअल्लाह अगर कोई कहे कि तुम्हारे यहां का तो ये हाल हो गया, तो मादअल्लाह सरकार के बारे में ऐसा लिख रहा है। पहली बात तो अदब यह कहता था, आपको नहीं भी मालूम, अगर देश विदेश के दौरों में मसरूफियत में फुर्सत ना मिली तो आप कहते मुताले के बाद जवाब दूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलती हो मुझसे यही पूछो, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं, ये बहस नजर से कहीं ना गुजरी, अजहर यही, और कॉन्फिडेंस इतना यकीन कि इस अजहर के जुमले के वर्ड के साथ यही कि सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला से पाक से अफजल हैं। अब आप जरा 3.5 4.5 लाइन की तहकीक देखिए ताकि आज के सेमिनारों का हाल मालूम हो। बड़ा साहब आपने सुना होगा बंबई के समंदर का चर्चा, तो हकीकत बयान करना उलमा हक की जिम्मेदारी है भाई। दलील देखिए, कहते हैं इमाम आजम इमामुल मुस्तहिदीन है, गैर मुस्तहिद अफजल, और मुस्तहिदीन से गैर मुस्तहिद, इमाम आजम इमामुल मुस्तहिदीन है और मुस्तहिदीन से गैर मुस्तहिद, एक तो इसमें भी कुछ किताबत की चूक है, बहरहाल अफजल। तो इमाम आजम, अब जुमला गौर करिए, बदरजे औला गौसे पाक से अफजल। मैं गुजरात के इंडिया खुले मैदान में चैलेंज करता हूं, बदरजे औला और अजहर के जुमले के इजाफे के साथ जनाब अजहरी मियां, उनकी पूरी जुर्रियत और मुफ्ती अगर मुझे ये दिखा दे तो 25 लाख का इनाम दूंगा। हाय हाय, और मैं क्या क्या दिखाऊंगा अताए मुस्तफा में उनकी अता से, हाय हाय, वो वक्त बताएगा, इंतजार करो। क्योंकि
कुछ हथियार रखे भी जाते हैं कि जरा ड्राइंग रूम से निकलो तो। बहुत खूब। हाँ, सिपाही बॉर्डर पे जो लगा होता है, मुझको दीवाना बताते हो? मैं वो होशियार हूं, क्या बात है। और बहुत से समझ भी रहे हैं कि कंपनी तो गई, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, क्योंकि जो पीराने पीर के बारे में ऐसा लिख दे हैं, और फिर आप बेचारे पब्लिक को भोली भाली सीधे साधे बच्चे नौजवान वारिस दरिया समंदर, देखा आपने हाल है? सच कड़वा होता है। क्या होता है? सच कड़वा होता है। अल हक़ मुर्रुन, लेकिन हक की शान ये अल हक़ यालू वला युला, हक झुकता नहीं झुका दिया करता है। अब आगे जुमला सुनिए, लिखते हैं, अब इन्होंने कहा इमाम आजम से बदरजे औला, इमाम आजम बदरजे औला गौसे पाक से अफजल। अभी भी रुके नहीं, नजर में नहीं है लेकिन कलम चल रहा है। हाँ, एक है मुस्तफा की अता, एक है जिया की अता। तो जिया की अता में तो खता है, लेकिन मुस्तफा की अता में खता नहीं है। बेशक बेश हक है, जिंदाबाद खराबा खता है ये। हाँ, लेकिन ये वो जिया है कि आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। ये घोसी का जिया नहीं है, मदीने की जिया है। ये कद्र वालों से पूछो। तो क्या लिखते हैं आगे कि गौसे आजम इमाम अहमद इब्न हंबल के मुकल्लिद हैं, और हमारे इमाम उनसे और सब अइम्मा से अफजल आजम अकबर हैं। सुभान अल्लाह। मैं सरे अदब झुकाता हूं, लेकिन मियां मैं अगर हनफी हूं तो कादरी हूं। और मेरे आला हज़रत जलाल में एक जगह यहां तक लिखते हैं कि मेरे पीराने पीर वो हैं कि उनके एक दस्ते पाक में शरीयत का समंदर है और एक दस्ते पाक में तरीक़त का। बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान बेश बेश। एक हाथ में शरीयत का दरिया बह रहा है, एक हाथ में तरीक़त का दरिया रवा है। जब चाहे उसमें से पानी ले लें, जब चाहे उसमें से पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ड्राइंग रूम से आइए तो मैं आपको समझाऊंगा कि मुकल्लिद यहां किस माना का है। आप ये भी ना समझे कि मुकल्लिद की निस्बत कब और किस तरफ की जाए तो उसका अपना माना और मफाहिम क्या होंगे। अल्फाज का इस्तेमाल बसा औकात उनकी निस्बतों के एतबार से उनके मफाहिम और माना का तकर्रुर किया जाता है। ये अहले इल्म जानते हैं। अगर वो मुकल्लिद हैं तो आपको जानना चाहिए कि मुकल्लिद और मुकल्लिद में क्या फर्क है। और अगर पढ़ना है तो आप जरा सा पढ़िए किताबें, आपको मालूम होगा। आपने इतनी आसानी से लिख दिया। एक आम आदमी की टेंडेंसी क्या बनेगी? एक आम आदमी जब ये फतवा नुमा कहूंगा, फतवा भी नहीं कहूंगा, फतवा नुमा कहूंगा। फतवा तो वो जो कादरी दूल्हा ने दिया। कौन है कादरी दूल्हा? आला हज़रत। कह दो सुभान अल्लाह। तलब काम तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। गनियों है बरो आदिल है या गौस, गनियों है बरो दिल है या गौस। वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को, जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बसागे 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 कादरी मंजिल है या गौस, बसागे कादरी मंजिल है या गौस। और इश्क अब भी नहीं माना, इश्क ने फिर अंगड़ाई ली। क्या समझोगे आला हज़रत को? इश्क ने फिर अंगड़ाई ली। हजारों ताबई से तो फजूल
बेश हजारों ताबई से तो फजू है ये तबका मुजमिलन फाजिल है या कसम रब काबा की 24 घंटे गुजरात में हूँ। जो काजी मुफ्ती मौलवी आए खाली मुझे इस मिसरे का मतलब बेश बेश सुभान तहकीक मिसरा समझने में पजामा उतर जाएगा। तहकीक नूर को नूर वाले समझते हैं, हुजूर को मुख्तार मानने वाले समझते हैं। वो तबका मुजमिलन फाजिल है या गौस। और इंशाअल्लाह उनकी किताबों से ही साबित करूंगा कि यहां हुजूर ने क्या मुराद लिया है। उनके करम से उनकी अता से हम क्या हैं। सच्चाई तो यह तिनका भी हमारे तो नहीं हिलता। और सरकार तुम चाहो हो जाए अभी कूहे महन फूल। सुभान अल्लाह, तेरा वक्त है। सुभान अल्लाह। और यह हकीकत है, जो मामलात भी आते हैं रैया शामत आमाल, ये भी जो तू चाहे अभी जाहिर है या बहरहाल बात निकली थी। ठीक है, मैं ये बात कहीं ना कहीं तस्लीम करूं कि आपकी नजर में नहीं था, लेकिन बराए मेहरबानी आपको चाहिए था कि आप कुतुब आला हज़रत की जानिब रुजू करते और बाद मुताला वसूक़ व तहक़ीक़ के बाद आप इसका जवाब देते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब अगर ये पीरी भी शरीफ वाले ये बातें नहीं बताते तो बेचारा छोटा इमाम मौलवी की क्या गलती? वो जो भोला वाला, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सब जानता उसकी गलती है। जो बहुत से बेचारे मान लीजिए लिहाज करते हैं तो वो तो ये देख रहे हैं, अरे साहब ये तो समंदर की किताब है। अब उसे क्या मालूम कि कोई समंदर की तरफ है और हम कासे ख्वाजा की तरफ हैं। सुभान अल्लाह। वो क्या मिलेगा आना सागर में जो मिलेगा ख्वाजा के कासे में है? लेकिन आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे। तो मैंने आपको ये बात बताई, कभी मौका होगा तो आपको यह भी बताऊंगा कि वासिलाने ऐन शरीयतुल कुबरा, जो फना फिल्ला के आला दर्जे पर दर्जे उजमा पर फाइज होते हैं। एक जुमला बता दे रहा हूं वरना मानने वालों के लिए काफी है। हुजूर फरमाते हैं वो शरीयत के समंदर से चुल्लू लेने में, मफ़हूम कौल मुबारका, तरीक़त के समंदर से चुल्लू, समझ रहे हैं, चुल्लू लेने में मुजतहिद के शरीको सहीम होते हैं। यानी मुजतहिद के बराबर होते हैं। अरे अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। कुछ समझे? अरे आपने अगर मुकल्लिद लिखा भी था तो आप तौज़ीह तशरीह करके आगे लिखते कि एक तुम मुकल्लिद हो, एक हम मुकल्लिद हैं, किस माना कर, और पीराने पीर किस माना कर मुकल्लिद हैं। बेशक बेश। अला आप ना भी कहो सही है तो सही है, क्योंकि हजरत की है, मेरे सरकार की है। हाय 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 हाय। ये तो इसलिए कहता हूं कि याद हो जाए। मुजतहिद के शरीको, तो अब तदबीक कैसे होगी? जब वासिलाने ऐनो शरीयतुल कुबरा, जो वलायत तरीक़त के अजीम दर्जे पर फाइज हो जाते हैं, तो उस शरीयत और तरीक़त के समंदर से चुल्लू लेने में मुजतहिद के शरीको सहीम हो जाते हैं या होते हैं। तो इतना ही कह देते कि भाई दोनों प्यारे हैं, हैं? और ये भी तो एक तर्ज है। क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं। हाय हाय हाय। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। सुभान अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? सुभान। अगर ये बात नहीं बढ़ाते तो हम भी नहीं बढ़ाते। लेकिन बात बढ़ाई किसने? हम सच्चाई कह दें तो माज़अल्लाह हक वाले फित्तीन, और हजरत जी कुछ भी लिख दें फिर भी समंदर, फिर भी वारिस उलूम आला हजरत। तो सोचिए आप मुझे, जब वो शरीको सहीम हैं और मेरे आका पीराने पीर उन वासिलाने ऐनुश शरीयतुल कुबरा के भी इमाम मुफरद हैं।
बेशक बेशक। जब उसका दर्जा ये है तो मेरे आका का दर्जा कौन समझेगा? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। पढ़ो मियाँ, दिल को ईमान मिलता है। हाँ, ये भी काबिलियत है। फकीर ऐसे मुरीद हो सामाइन पसंद नहीं करता है जो दलील पे झूमे, इश्क पे ना झूमे। अबे दलील पे बाद में झूम, पहले सरकार के नाम पे झूम। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर मेरे आका, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोले बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। और फिर कहूंगा जो नमक छिड़क चुका हूं, फिर सुन लो। दिल आदा को रजा ते नमक की धुंध है, क्योंकि बीपी तो है नहीं। दिल आदा को रजा ते नमक की धुन है। सच्चा आशिक वो शुगर के बाद भी शक्कर खाता है। हाय हाय हाय। इश्क की डेफिनेशन अलग है। एक साहब का फोन आया, मैंने कहा तुम्हें मालूम फला को कैंसर हो गया? अरे बोले अल्लाह शिफा अता फरमाए। बोले कहां पर इलाज चल रहा है? मैंने कहा इलाज तो एक दर है ख्वाजा का, बादशाह हिंदुस्तान, और उनके कर्म से और दर हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आप डेफिनेशन बदलो। जो ससुरा मरदूद साला, गलत तो नहीं कर रहा हूं, साला बुरा लगा? किसी को बुरा लगा? अबे वो साहबा से क्या जिना हो गया, मैं साला कह दूं तो मिर्चे लग जाए? जिसको बुरा लगे फकीर रात भर एक ही मिसरा पढ़ता रहेगा। चले जाओ। हाँ मियाँ, कोई राजी हो ना राजी हो, आका राजी हो, कसम खुदा की। लोग क्या समझते हैं, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, जान ले लेंगे और आशिक कहता है जान दे देंगे। दुनिया परस डरता है मौत से, लेकिन आशिक को तुम क्या जानो? जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। तो मुझे बताइए, जिसको जलाल ना है वो सही माना में सुन्नी है? मुझे बताइए। अगर कोई, अभी एक जगह की बात है, एक इमाम की मैडम को कह दिया तो मस्जिद में बिगड़ गए। बोले इमाम साहब रात भर तो आपने तकरीर करी, जुमे में तकरीर करी, हिकमत हिकमत, हकीम अरस्तू और अबू अली सीना के बाप बने हुए थे, हकीम अजमल खान के दादा बने थे, पूरी तकरीर हिकमत में निकाल दी, लेकिन मैडम को कह दिया तो जलाल आ गया। तुम तरसते होगे और तड़पते होगे। मोमिन की तारीफ क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, हदीस पाक में फरमाया, अनस रज़ियल्लाहु तआला ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन मन अहब्ब लिल्लाहि व मन अबग़ज़ लिल्लाहि व मन अअता लिल्लाहि व मन मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। बेटा ये दीन है, दीन। बेगम से कहो गेट खुला, अम्मा के जाना, कल की जाती आज ही जाओ। हाँ, क्योंकि हम तो इश्क में जीते हैं। बच्चे कहें भाग जाएंगे, कहना कल के आज ही जाओ बेटा, सूटकेस हम ही बांध दें। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सरकार जब याद आ गए हो, सब गम भुला दिए। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे सरकार को कोई कुछ लिखे, लेकिन मैं तो वही मानूंगा जो आला हजरत की तहकीक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताइए, अगर मैं आज ये नहीं सुनाता तो एक बहुत बड़ी गलती और एक बहुत बड़ा धोखा आगे तक चलता रहता। बोलिए, मुझ पर छुपाना जरूरी था कि बताना? कितने मानते हैं? आप ना भी मानो, मेरे आका फरमाते हैं। हाँ, सवाब में शरीक हो गए।
वरफाना लका जिक्रक कह साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्रक कह साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्रक कह साया तुझ पर। बोलबाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। एक दौर था कि लव लेटर आते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया से काम चल जाता है। अब तो लेटर की आदत छोड़ दो बेटा। और हमसे कहते हो बिल में वो तो घूसी का तो जो हमने घुसड़ दिया, लेकिन तुम कौन से बिल में गए कि घर वाले की खबर नहीं ले पाए? अरे वो घोसी का था, रजा की मार से गूंगा बहरा अपाहिज हो गया। जरा एक मुनाजरा उनसे भी कर लो जिन्होंने पूरी तारीख बताई है आपकी। साहिबे सज्जादे आस्ताने आलिया, इतनी मोहब्बत है दरिया समंदर से, तो एक मुनाजरा एक उनसे भी दीवाना कर ले, और बचो तो एक मुनाजरा दूसरे वालों से कर लो। बिल्कुल साफ सूंगिया, काटो तो खून नहीं। हालांकि हजरत शराबी मुतालबा जरूरी है, बल्कि फरमाया ऐसे मकाम पे खामोशी, इसका मतलब कोई काला है कि काली है। हाँ, 55 किलोमीटर की बात करते हो, हम इन बातों के ना आदी हैं, ना ये कहते थे ना कहते हैं, लेकिन जब छेड़ो तो छोड़ते भी नहीं, ना ये हम डायलॉग बाजी करते हैं। अल्लाह बचाए। हाँ, नबी और उनके प्यारों के गद्दारों को उधेड़ते थे, उधेड़ते हैं, उधेड़ते रहेंगे, और जो उनका साथ देगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हशमती का है, रजवी का है, कहीं का हो। लेकिन साहब जिन्होंने बताइए मुझे, मैं तो सोचता हूं कि आला सरकारी करामतों में कितनी बड़ी करामत कि मेरे सरकार लौह महफूज देख रहे थे, किस जमाने में बेचारा और बेबस का कैसा तफसीली और सरकार ने इल्मी जवाब दे दिया। मेरे आका देख रहे थे कि जब कोई नहीं मिलेगा बज़ाहिर तो ये फतवा हम किया जाएगा। अब इसके बाद भी अगर ना मानो तो तुम जानो बर्बाद तो हो चुके हो, क्योंकि इसी किताब में मैं दिखा दूं, अभी बात कर रहा था। उस जमाने के एक मौलवी ने कहा कि साहब मिलाद शरीफ औलिया किराम की होती थी, उस पर तहकीक की बात करी, मफहूम कौल मुबारका। फरमाया माज अल्लाह वो लोग हलाक कर दिए गए। मिलादे सरकार पे कलाम और तहकीक की बात की, हलाक कर दिए गए। बेटा हमसे लेटरबाजी कर रहे हो, जरा अब्बा जी से कहना कि हम तो मैदान में बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम में नहीं, फोन पे बात कर रहे हैं। दम है और कलेजा है तो जितनी बातें मैंने तुम्हारे फतवा नुमा से दिखाई, एक भी आला हज़रत किताब में मनवान साबित कर दो तो मैदान में 25 लाख का इनाम दूंगा। रुजू कर ललकार है, ललकार है, ललकार ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। समझे? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। मैं समझता हूं ख्वाजा की करामत है, 2-4 साल में हक वालों ने जितने दलाइल के अंबार लगा दिए, मुफ्तियों की भी आंखें फट गई हैं। चित पड़े हैं आईसीयू में, हाँ वो भी अत्तार का आईसीयू अलग है, हाँ, और वहां डॉक्टर जिया है, हाँ। अब बाकी कौन कौन एम्प्लॉइज हैं तुम जानते हो, हाँ, फाउंडर कौन है वो भी तुम्हें पता है, सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला अमराज़ रूहानी जिस्मानी से महफूज रखे। तो बहरहाल मुझे बताइए, दलाइल और बराहीन जितने अंबार लग गए, सरकार क्या फरमाते हैं? अरे जाहिलों को इतना ना पता हो कि मुनाजरे की डेफिनेशन और तारीफ क्या है। तवज्जुहुल मुतखासिबैन फी निस्बत बैन शैअन, तवज्जो मुझे बताइए, तहरीरी मुनाजरा तकरीरी से भी ज्यादा कवि और तहकीकी होता है, ये उसूली बात है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मुझे बताइए, किताबें छप गई, ये आ गई, एक भी रसलिया दिखी आपको? पूरी जुर्रियत ने मिलके कुछ औराक काले किए थे कि अबुल फतह की मान ने फिर उनको उठने के काबिल नहीं रखा। अब बाकी रही इसकी बात, तो मियां मानने की बात तो ये लोग वहाबियों में खाते हैं माज अल्लाह, देवबंदियों में खाते हैं कहो माज अल्लाह, नजदियों में खाते हैं माज अल्लाह। तो मानने की बात तो ये जिसे अल्लाह तौफीक देगा
उसके महबूब करम होगा, वो मानेगा, वही तस्लीम करेगा। मैंने ये चीजें बता दी और वो भी बयान कर दिया, ये बातें याद रखना, बता देना। अल्लाह ताला आंखें खोल दे, और आंखें तो ऐसी खुली, मैं समझता हूं कितनों की बंद हो गई कि लोग हक वालों की कामयाबी से ही जलने लगे। लेकिन मैं फिर दुआ करता हूं, हसद से इनके सीने पाक कर दे, हसद से इनके सीने पाक कर दे। और यही कहूंगा, अदुबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोर दिल है या गौस। और यही कहूंगा कि हम किसी से कोई नफ्स के लिए मुकाबला नहीं करते हैं, लेकिन अजमत नबी की बात आएगी, वक़ार सहाबा की बात आएगी, अजमत औलिया की बात आएगी, पीराने पीर की बात आएगी, तो जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक कोई साथ क्या मियाँ, ये भी मेहरबानी करना चाहिए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जम्मे गफीर है माशाअल्लाह से, बड़े बड़े मजमे। हालांकि ये भी कोई दलील जाहिर तो हो सकती, दलील हकीकी नहीं हो सकती, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई और हकीकत ये है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुल्ला कर सर दे पटकू, चदरे मौला वाली है, उठा के देखो जमाने फारूक आजम। फरमाया सरकार 40 गुलाम बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेवर देखें आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं लाखों करोड़ों, कहां ना करोड़ों लाखों हैं? याद रखिएगा, मेकअप का हुस्न जितना अट्रैक्टिव होता है, जाने के बाद उतना ही बदसूरत दिखता है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको सदका अता फरमाए हुजूर का आला सरकार के सदके से। और यही पढ़ लिया करो, दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदलो उला के वास्ते। और हकीकत यही है जो मैंने आपसे कहा, सच्चाई यही है। इसकी अक्ल, उसकी अक्ल, इसकी अक्ल, मौलवी की अक्ल क्या है? जिसको मादअल्लाह ये बेबस लिख रहे हैं, मादअल्लाह, वो बारगाह वो है, मादअल्लाह कहो, अर्श की अक्ल दंग है। अल्लाह, बेशक, सुभान, बोलो बेशक। किसकी अक्ल? अर्श की अक्ल दंग है, दंग है, चरखुनी आसमान है। जाने मुराद अब किधर? हाय 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 तेरा मकान, हाय तेरा मकान हाय है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान, और वो मैं पढ़ रहा था, शेर पूरा कर दूं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार का फैजान अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। या तो यूं ही तड़प के जाए, या वो ही दाम से छुड़ाए। और मैं एक बात कह दूं, मोहब्बत वालों की बातें दिल नहीं मानता है। सरकार बिलाल हबशी रदी अल्लाह, याद करो, कह दो सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह तआला। ऐसे प्यारे हैं कि मैं उनके फजाइल क्या बताऊं, बता नहीं सकता, ये ताकत नहीं है। जब उनको सताया गया, हमसे आपसे क्या इम्तिहान हो रहा है? अल्लामा रूम लिखते हैं, इश्क के नारे लगाते हो, जरा सी आजमाइश हो भाग खड़े होते हो। इश्क के नारे लगाते हो, जरा सी आजमाइश शुरू हो जाए भाग खड़े होते हो। इसको करो तो सच्चा करो, और ऐसा करो कि जब हुजूर बिलाल हबशी से कहा जाता था ये कर लो, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, कहा मैं जान दे दूंगा। हाय हाय हाय, तू क्या दे देगा? सुभान अल्लाह, सुभान, मैं कदमे नाज़े मुस्तफा पर जान दे दूं। सुभान। और सुभान अल्लाह, उसको जहन में रखो। और फिर सरकार कौन? सिद्दीक़ अकबर ने सौदा किया। सुभान। ये सौदे क्या हैं, ये बातें क्या हैं, ये अहले दिल से सुभान। मेरे आसरा फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। और मर के अगर यूं ही रहा कर्ज़े हयात, जान का नीलाम हो ही जाएगा। सुभान। तो सोचो, बारगाह में आए हुजूर बिलाल को आजाद करा लाया। सुभान, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में रखो सरकार को, अल्लाह बिलाल हबशी के इश्क का सदका अता फरमाए। आमीन, आमीन। और ये शेर सुनो, या तो तड़प के जाए, या वो ही दाम से छुड़ाए, मिन्नत गए क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों, मिन्नत गए क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो को न दे खुदा वो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो को
ताला हम सबको हक सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने सुन लिया। एक चीज बता दूं, जब भी दिल बेचैन हो, जब भी याद आ जाए तो इसके पास ना उस मौलवी ना उस इमाम, अक्सर सुले कुल्ली, अक्सर पिलपिले, गरीब नवाज को याद करो, पीराने पाक की नियाज दिलाओ। नियाज के बाद याद आ गई, वो शैतान लिखता है, मैं मरदूद की किताब एक दिखा दूं चलते चलते, मरदूद क्या लिखता है शैतान। उसके बाद लोग कहते हैं खराबी क्या है, तौबा। देखिए माज़अल्लाह लिखता है माज़अल्लाह कि अगर उसको मजा ना आए इबादत में, जिक्र करने में, जिसको अल्लाह का उसकी इबादत मजा ना आता हो, बुजुर्गों पीरों वलियों से उसकी मोहब्बत, अकीदत, उनकी नियाजें, फातहाएं, उर्स लंगर, उनके नाम के जलसे, जुलूस सब गैर मकबूल, नापसंदीदा, बल्कि गुमराही के नारे हैं। सफा तेरा माज़अल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बचा क्या? माज़अल्लाह। जी 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 क्या बचा? सही। जिस पे 302 हो और कमिश्नर का 116 काट दो, उसे कैसे काट दो? जो दफा होगी उस दफा में जाएगा। जैसा जुर्म वैसा पनिशमेंट वैसी सजा। फाता उर्स लंगर, अल्लाह वालों की मोहब्बत है, सबको उसने कह दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गुमराही का रास्ता है। तो सुन्नियत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं नमाजे यहाँ, नमाजे वहां, नियाजे यहाँ। सुभान अल्लाह। ये किसके लिए? सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए। और रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, वलायत कुल, हुकूमत कुल खुदा की राहत है। बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हम तो यही पढ़ ले, हम हैं तेरे और वो हैं उनके, बेशक तो हुए हम तेरे। हाँ। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? तो लिहाजा अपने आका से मोहब्बत करो। और मैंने जो आपको बिला तशद्दुद मिसाल दी थी कि अगर तुम इसी में पड़े रह गए तो मैं दिखा दूं, ये मलफूज शरीफ रखी है, तुम कहोगे शायद इनकी अपनी बात है। मेरे आला सरकार ने इसमें फरमाया रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया लोगों ने कहा हुजूर आपको लोग हक बोलने की वजह से बहुत गालियां देते हैं। सुनो इधर देखिए, ये आला हज़रत फरमा रहे हैं, हक बोलने की वजह से आपको लोग बुरा भला कहते हैं। हम रज़वी हैं, अल्लाह सच्चा रज़वी बनाते। आमीन आमीन। दो गालियों में घोड़े खुल जाएं, अरे मोहब्बत करो, सच्ची करो। जरा इश्क रजा का तेवर देखो, फरमाते हैं उसका क्या खौफ, उसका क्या खौफ, दिल में क्या बरमला, फहश गालियां देते, बाज खुबासा तो मुगल्लजात से भरे हुए बैरंग खुतूत भेजते हैं माअज़ल्लाह। फिर एक नहीं अल्लाह आलम कितने आते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। कौन कह रहा है? और फरमाना इससे ज्यादा मेरी जात पर हमले करें मैं तो शुक्र करता हूं सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे दीन हक की सिपर बनाया कि जितनी देर वो मुझे गाली कोसते, गालियां देते, बुरा भला कहते, इतनी देर अल्लाह रसूल जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तरक्की से बात रहते, इधर से कभी उसके जवाब का वहम भी नहीं होता और ना कुछ बुरा मालूम होता। अब जुमला गौर करिए, हमारी इज्जत उनकी इज्जत पर निसार ही होने के लिए तो है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी सबकी बर्बादी की एक वजह यह है, ये सब अपनी इज्जतों में लगे थे, लेकिन ये समझे ही नहीं कि इज्जत है क्या और इज्जत है किसमें। वारिस कहने से कोई वारिस नहीं होता है, ये जज्बा हो तो वारिस होता है, ये इश्क हो तो वारिस होता है। हुजूर फरमाते इज्जत तो इसमें है कि हमारी इज्जत उनकी इज्जत पर निसार हो जाए। और कैसे? बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो मालूम क्या हुआ, मैंने एक बात और देखी, सब राज हैं और सब मामलात हैं, अल्लाह जाने उसकी अता से उसके महबूब और उनके करम से प्यारे महबूबाने बारगाह जाने। एक बात मैंने और देखी, दुनिया वालों को भी दिखाया जाता है कि तुम लग्जरी कार को मान रहे हो कि सरकार को मान रहे हो। बहुत से लोग डेकोरेशन देखते थे, उनकी भी आंखें खुल गईं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जो सादे लोग तहमद में लुंगी में दिखते थे, उनका भी दिल कहता होगा वाकई सुन्नियत मिली है तो इनसे मिली है।
सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे सूरत के कुछ लोग बैठे हैं, बेशक। पप्पू भाई, बब्बू भाई, राशिद भाई, इन सबके मिलने वाले। इन्होंने आते ही सूरत में ये जुमला कहा कि मैंने तो हजरत के पास बैठ के फैजान देखा कि जो उनकी बारगाह से मिला, सुभान अल्लाह, तो वाकई सुन्नियत उसी का नाम है। बेशक बेशक। मालूम क्या हुआ, ये आदमी जो डेकोरेशन देख के जाता है उसमें धोखा खाता है। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको, इस बात को याद रखिएगा। सरकार ने एक जुमला फरमाया है, मैं आपको सुना दूं, दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मलफूज शरीफ के अंदर एक आदमी माज़ अल्लाह, इसी तरह की तहकीक की बात हुजूर ने एक जगह लिखी है। तो आखिर में जब बुजुर्गों की बारगाह में उसने जबान खोली तो एक दिन आया माज़ अल्लाह कि वो हलाक हो गया। तौबा कर लीजिए फिर भी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। और मैं आपको फिर ये बात बता दूं, ये सरकारी किताबें रखी हैं और मियाँ कितना बताया जाए और कितना बताया गया, लेकिन इतना दिल कहता है कि सुबह कयामत तक ये बहारें कायम रहेंगी। ईमान वाले बताते रहेंगे, हक वाले मिलादे मुस्तफा गुनगुनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और सुभान अल्लाह, यही आखिर में आप कहोगे अगर बचना है, ईमान लेके जाना है, बेशक ये सुनना है, लेकिन मानो तो ऐसे मानो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला सच्चा सुन्नी बनाए। मैंने तो लोगों से यहां तक कहा कि तू मुरीद कहता है, और मुरीद कह के फिर बार बार आता है कि जरा समझा दीजिए, समझा दीजिए। अरे तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? वो सरकार तो वो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो बारगाह पाक तो वो है। उठा के देखो कौन, सैयदना फारूक आजम। ये रखिए फतावा रज़िया शरीफ, क्या क्या बयान करूं रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया सरकार इमाम आली मकाम आए, कह दो सुभान अल्लाह सुभान। अरे करबला वालों की बात आए बेश, तो वैसे जोश से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका आए तो सरकार किसी दीनी या किसी महफिल या किसी मीटिंग में थे, हुजूर ने वापसी इख्तियार की, सरकार उमर फारूक आजम मिले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इश्क देखो अहले बैत से, आले पाक से। मिलने के बाद का हुजूर आप तशरीफ ले गए, सरकार फिर जियारत को ना आए, मैं आपकी जियारत करता। सुभान अल्लाह, अदब देखिए आप। फरमाया मैंने आपको मसरूफ पाया और आपके शहजादे भी आए थे, इजाजत ली, मैं वापस आ गया। फरमाया हुजूर मेरे बेटे की बात और है, आपकी शान तो अलग है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। और फरमाया सूफिया जब बयान करते हैं तो छरछर रोती है, सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर देखो जरा अल्लाह रंगे फारूकी अता फरमाए। ये कह रहे हैं नबी पीराने पीर, ऐसे सरकार ने अपना दस्ते पाक लिया। हुजूर ये उमर के सर पे जो बाल भी हैं वो आपके नाना के सदक़े से उगे हैं। अल्लाह अकबर, आय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे, जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान। वो उमर जो दीन की पहचान, तमीज है इन मौलवियों को? उठा के देखो किताबें। फरमाया लोगों को इस्लाम से फैज मिला, लेकिन ये वो प्यारा है। आका फरमाते हैं ला नबिया बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, लेकिन अगर नबी होता तो वो उमर होता। उमर अल्लाह सुभान, बेशक बेश, वो उमर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कह दो। तो तुम्हारी भी गलतियां हैं, तुम हमारे इसके उसके खाली पीरों के नारों में रह गए। जब भी नारा लगाओ अहले बैत का नारा लगाओ, खुलफाए राशिदीन का नारा लगाओ, इन प्यारों के नारों के सदक़े से बच जाओ। बहुत हो गए शख्सियत के। फरमाते हैं हुजूर ये उमर के सर पे जो बाल भी है ना, ये भी सरकार आपके नाना जान का सदका है। अदब देखें आप, इश्क देखें, कोई समझेगा? अल्लाह अकबर। ये मामला सुभान अल्लाह अहले बैत के साथ है तो आका की बारगाह अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब की तरफ हाय तेरा मकान है। और फरमाते मेरे सरकार
खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुनाह से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ जिहद को पड़े हैं खुद लाले, किसे बताएं किधर से आए किधर गए थे, किधर गए थे। आहा, और कमाने इनका के झूठे नुक्तों, हाय हाय हाय, जी झूठे नुक्तों। जी, आओ पूरे गुजरात के काजी मुफ्ती मौलवी, आओ झूठे नुक्तों पे खाली बात कर लो कि झूठे नुक्तों से क्या मुराद लिया और क्या माना है, हुजूर ने क्या बयान किया है। तुम अव्वल आखिर की फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, किधर गए थे। सुभान, क्यों सुभान, क्या समझोगे, क्योंकि मामलात है, राज हैं, सुभान, क्योंकि राज हैं और राजों में राज ये भी कि उसी के जलवे उसी से मिलने, हाय हाय हाय, उसी से उसकी तरफ तरफ। गए थे। सुभान अल्लाह, सरकार मेरे, अरे जन्नत, मुझे बताओ सारी मेहनत क्यों करते हो आप लोग, जन्नत के लिए, जन्नत मिले, है ना भाई। हालांकि अपने अपने दर्जात हैं, अब मैं अगर इस पे बात करूं तो और लंबी बात हो जाएगी। अपने अपने दर्जात हैं, अल्लाह उन दर्जात वालों का गुलाम बनाए, आमीन। अपनी अपनी नियत है। और कुछ तो वो हैं रजा वालो रजाए मुस्तफा का नाम जन्नत है, रजा वालो रजाए मुस्तफा का नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान, जन्नत क्या है, रजा क्या है, अगर यही बताऊं तो एक रात का। सुभान अल्लाह, हाँ, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, तेरे आशिक को अगर याद मदीना आया। फरमाते मेरे आका, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो। फरमाते हैं नाज रोजे पाक को क्या है कि खुल्द की जान अर्शे बरी का जवाब हूं, खुल्द की जान अर्शे बरी का जवाब हूं। जन्नत तो सबको चाहिए, तुम्हारे बाप देंगे, अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है। अम्मा कौन थी, भाभी से मिले। अबे जुम्मे में तकरीर करता सुले कुल्ली पिलपिले, जरा ये बता कौन सी अम्मा, जो सैयदा की कनीज हो सच्ची, सुभान, जिसके अंदर ये जलवा हो, सबका मिला हो कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मम्मी के कदमों में जन्नत है। और मम्मी कहे कि हम तो उनको पीर मानते जो बेबस वालों को मानते, तो मम्मी का भी लिमिटेशन है और पप्पा का भी दायरा है, सबके हुदूद हैं, क्राइटेरिया है। मम्मी हो पप्पा हो सब छोड़ दिए जाएंगे, दामने नबी नहीं छोड़ा जाएगा। बेश बेश, आशिक है, रज़वी है, सहाबा चले, सुभान अल्लाह, नबी के साथ। लोगों ने कहा बाग यहाँ है, मेहनत यहाँ की, जमीन यहाँ है, बीवी यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, प्रॉपर्टी यहाँ है। अरे कहाँ चले छोड़ के, कहा जहां नबी चले हम चले। सुभान अल्लाह, सुभान, इश्क, सुभान, इश्क तो दिल वालों से पूछो। सुभान, अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन नहीं जानता, बचपन सुनते चले आए। लेकिन जरा ये बता दे जन्नत बनी कहां से। सुभान अल्लाह, सुभान, हाय हाय, आला हजरत अपनी एक किताब में फरमाते हैं, हालांकि हिदायत बख्शिश में जो आपने सुना और पढ़ा भी है, बच्चा जो तलवों का उनके धोवन, कह दो सुभान अल्लाह। क्या तबीयत भर गई, बंद कर दूं। वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तुम उसी में फंस जाओगे, तुम आला हजरत की उसी नहीं समझ पाओगे। और आ जाओ बेटा कि उसी में कौन सी उसी किस माना में है, और कौन सी उसी कहां पलटेगी। जो उसी ना समझ पाए वो उन्हें क्या समझे।
उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। सुभान अल्लाह कह दो। और सुभान अल्लाह क्या फरमाते हैं, खुदा ही दे सब रजाने पुरगम, खुदा ही दे सब रजाने पुरगम। क्योंकि कुछ राज खोले जाते हैं, कुछ दिल में रखे जाते हैं। अब दुआ हो रही है, खुदा ही दे सब रजाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। आका हमको तो दिखा दो, नबी के सदके उनकी आल के सदके मरने से पहले सरकार अपने कर्म से। खुदा ही दे सब रोजाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमुट में लेके कुर्सी, जब उनको झुरमुट में लेके कुर्सी जीना का दूल्हा बना रहे थे। जब उनको झुरमुट में लेके कुर्सी जीना का दूल्हा बना रहे थे। वही तो अब तक चमक रहा है, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो अब तक चमक रहा है, वही तो अब तक झलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों में भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों में भर लिए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल वगर हुए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान हमें भी उन खल आयतों से हिस्सा, हमें भी उन खल आयतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बैठे थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल वगर हुए थे। नए निराले अरब के सामा तरफ के मेहमानी के लिए थे। मेरे आका एक जगह फरमाते हैं, ये तो सुन लिया आपने अपनी एक किताब में, कि जन्नत नबी की नालैनी पाक के सदके से बनी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तभी तो फरमाया उनके शहजादे के लिए, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आ जाओ बेटा, इस बेटे पे लफ्ज पे बात कर लो कि कहां कहां माखज है और कहां से मेरे सरकार लाए हैं। क्या समझोगे? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं और उसे मंजूर बढ़ाना। और कभी ये मत सोचना कि हमने समझाया तुमने समझा या जलसा कर लिया, सब उनके कर्म पर है। ये समझ लो फैजान अगर जारी रखना है, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। और सरकार तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हनफूर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हक पे रखे, हक पर जिलाए, हक पर खात्मा अता फरमाए। बहरहाल मैंने आपको जो भी था वो बता दिया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ देने वालों की बात भी हो गई। एक आखिरी चीज, दो जुमले सुना दूं, ये पता जरा उठाइए कि एक लेके आते हैं साहब, दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी मार से हर दरवाजा बंद हो गया। एक आखिरी बात सुन लीजिए, मैंने खंडवा में कहा था कि तौबा ही नहीं जानते, तौबा किसे कहते हैं, तौबा कैसे, किस जुर्म की, कहां पर क्या, मारो घुटना फूटे सर। इतनी बात खाली सुना दूं, इंशाल्लाह अजमेर शरीफ आते आते उर्से पाक अल्लाह हम सब की हाजिरी अता फरमाए। वह इंशाल्लाह उनके करम से स्टीकर और बाकायदा फतवे और तहरीर के शक्ल में इंशाल्लाह तमन्ना है कि ये आ जाए इंशाल्लाह। एक साहब ने कहा, हुजूर मुख्तसर बता दूं कि पेश इमाम मस्कूर ने अपनी बेअदबी गुस्ताखी मालूम करके मोतरिज व दीगर मर्दुमान के सामने तौबा कर ली। यानी एक इमाम था, सुन रहे हैं आप लोग, सुना दूं, सुन रहे हैं का हुजूर इमाम मौसूफ ने यह बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इस्तिआनत नहीं मांगना चाहिए माज़अल्लाह, क्योंकि हुजूर वफात पा गए माज़अल्लाह। तमाम चीजें लिखते लिखते आखिर में आपको मेन चीज बताना चाह रहा हूं, तमाम चीजें अहम हैं लेकिन जो इस वक्त मौजू है। पेश इमाम मस्कूर ने अपनी बेअदबी गुस्ताखी मालूम करके मोतरिज, इसके बाद मैं समझता हूं इनकी मक्कारियों का और
क्योंकि हुजूर मेरे वो हैं कि इनके सैकड़ों दफ्तर और हुजूर की एक लाइन भारी है। गौर से सुन रहे हैं आप। फिर हुजूर कहा कि ये इन लोगों ने मालूम करके मोतरिस, यानी जिसने एतराज किया कि तूने गलती करी, बेअदबी करी, तौबा कर, वो मोतरिस, समझ रहे हैं, मोतरिस और दीगर मर्दुमान के सामने तौबा कर ली और माफी का ख्वास्तगार हुआ, मगर मोतरिस ने उसे माफ नहीं किया और बदस्तूर अपने इसरार पर कायम है। पेश इमाम मस्कूर ने यह कहा कि अगर सरकार सामने हमारे मौजूद हों तो अपने इख्तियार से भी कोई काम नहीं कर सकते मादअल्लाह, हालांकि बज़ाहिर वफात पा गए मादअल्लाह। बहरहाल ये सारी चीजें उसने लिखी, लेकिन एक बात ये लिखी कि इमाम ने और फला साहब ने यह कहा कि मोतरिस वगैरह के सामने तौबा कर ली। ये भी इनकी आखिरी टैबलेट दम तोड़ते तोड़ते, हालांकि नौजवानों ने उसका दम निकाल लिया है। बात आ गई तो सुन लीजिए। अब हुजूर का जवाब देखिए, क्या जवाब है आला हज़रत का। कसम खुदा की अताए मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये वो जवाब है कि शायद हजारों किताबों में ना मिले, क्योंकि ये अताई जवाब है। तभी तो फरमाया अल अताए नबविया, फरमाया उसकी माफी मोतरिस से चाहना अजीब है। गुस्ताखी करे मोहम्मद सरकार की शान में। जुमला सुनना है, आला सरकार एक लाइन में क्या कह दे, गौर कीजिएगा तो समझ में आता है उनके करम से। गुस्ताखी करे सरकार की शान में, माफी अब्बा जी से। सनाबिल भैया, मौलाना, मुफ्ती ज़ैद बकर, क्या तेवर है, क्या जलाल है हज़रत सरकार का। फरमाते माफी करे सरकार की शान में और माफी चाहे ज़ैद व अम्र से। गलती करे सरकार की शान में। जी जी माफी बेअदबी सरकार की, जी 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 तौबा कर ली। आप गौर कीजिए, फरमाते और साहिल कहता मगर मोतरिस ने उसे माफ ना किया। सुभान अल्लाह, आला फरमाना है, खुद लिख रहे हैं सुभान अल्लाह। मोतरिस उसका माफ करने वाला कौन? तुमने इंडिया के सारे डुप्लीकेट डॉन, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, तुम कौन माफ करने वाले? महबूब अल्लाह का। बेशक बेशक, क्या जलाल है। फरमाने साहिल कहता है मोतरिस ने माफ ना किया। सुभान अल्लाह, मोतरिस उसका माफ करने वाला कौन? भाई साहब आप हैं कौन? आप आए कहां से भाई साहब? आप रहते कहां भाई साहब? सरकार से कहा हम जानते भी नहीं है? जो कि उस दर का हुआ, खल्क़े खुदा उसकी हुई, और जो कि उस दर से फिरा। यह है आला हज़रत। सोच रहे अंदही खिचड़ी पका ले, सबको काम ड्राइंग रूम में करा ले, कहीं कराची से ईमेल मंगा लो, कहीं आजाद मैदान में सेटिंग करो, कहीं ये किताब रखी मेरे पास, उसमें लिख दिया माज़अल्लाह इनके दारुल इफ्ता, नाम का दारुल इफ्ता, कि इलियास कादरी को तकलीफ पहुंची, माज़अल्लाह कह दो। पीराने पीर को मुन्ना कहा, तकलीफ नहीं हुई, माज़अल्लाह, ये इनके मुफ्ती है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो फरमाया मोतरिस उसका माफ करने वाला कौन? उसे क्या इख्तियार, बेशक बेशक जी, उसे क्या इख्तियार था। जी 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 जी, और ज़ैद व अम्र में सब आ गए, जी जी पीलीभीत के हो इस जमाने के बरेली के, जी बेअदबी नबी की। जी 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 सही। तुम कौन टेंडर पास किया? ठेकेदार है बेटा। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। सुनो, फरमाते हैं वो माफ करने वाला कौन? उसे क्या इख्तियार था। तेवर देखें आप कि गुस्ताखी की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, और ये माफ कर दे। जी हो गई मैयत, जी कुछ बचा नहीं, इसके बाद बचा। आप कौन भाई साहब? अरे जिंदगी भर जंगलों में बियाबानों में रो रो के गड़गड़ा के जमीन पे लौट के भी अगर रोता रहे ना, उनका कर्म हो जाए तो शायद माफी हो जाए। बगैर उनके कर्म के माफी नहीं हो सकती है?
उसके बाद यार हम कह दे बस हो गई। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? महबूब अल्लाह का, बेशक बेशक, महबूब खुदा का। बेशक हक। सुनिए आप, फिर जुमला सुन लीजिए। सुभान किल के रजा की मार, माफ करने वाला वो कौन? अब बोलिए कोई है माफ करने वाला? अभी कहोगे माफी हो गई, तौबा कर ली। फरमाते हैं गुस्ताखी करे सरकार की शान अक़दस में। अरे ये हजरत जी माफ कर दे, इमाम साहब माफ कर दे। जी क्यों भाई? तुम कौन हो? जी जी जी। सुनिए आप, अब आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे अपने अल्फाज में तशरीह कर रहे हैं। गोया ये कहे कि अगरचे तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहा मगर मैं उसकी परवाह नहीं करता। स्टाइल तो आजकल दिखता होगा ना आपको। हुजूर ने इनके स्टाइल की, एक्टिंग की डेफिनेशन कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, वजाहत कह लीजिए, वो करी। जैसे एक बड़ा गुरूर था ना इन लोगों को। हाँ भाई बुलाया था, हाँ? हाँ, माफी हो गई, सब हो गई। अरे भाई क्या है ये? इसी का बाप का दीन है, ये दीन मोहम्मदी है। वही तो उनकी है माशाअल्लाह, वही तो उनकी है। कोई कटे या पीर हटे, वही तो उनकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हटे या बटे या बर्बाद हो जाए, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। है धूम के नहीं है ये बेश, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। पढ़े बकते रहे, बकने वाला, बकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस अंदाज है, क्या तेवर है। सरकार मेरे खबीसों को कितना लाइटली लेते हैं। पढ़े बकते रहे, जाओ चलो भाई चलो। कहाँ रहते हो? मंगाने बेचते हो? आगे बढ़ो, चलो चल भाई चल। दिल आदा को रज़ाते ज़नमक की धुन है, दिल आदा को रज़ाते ज़नमक की धुन है कि जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। साल भर तो मिर्चे लगे बेटा, ये बरेली का नमक है। हाँ, ये वो नमक है कि इसके जख्म तुम कब्र में लेके जाओगे। हाँ, फरमाया गोया अगर उसने कहा तूने, यानी कैसे माफ हो गया, माफ कर दिया, तौबा कर दी, तो हुजूर इसकी तशरीह कर रहे हैं। आपको हम गुलामों को समझाने के लिए करामत देखो यार। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। फरमाना गोया यानी यूं कह लीजिए मफ़हूम कौल मुबारका, उसका स्टाइल अंदाज तो ये बता रहा है कि अगर तूने मेरे नबी की शान में बुरा कहा मादअल्लाह, मैं अगर उनसे परवाह नहीं करता, मैंने कहा बेकहा कर दिया, यानी मैंने कहा बेकहा, मेरी इतनी पावर हो गई मादअल्लाह, इसी घमंड की मार है कि बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, कंपनी का भट्टा बैठ गया। मैं तो ये भी नहीं कहता बैत तोड़ दिया हजारों ने, क्योंकि बैत हुए टूटे, हाँ कंपनी छोड़ दी। हाँ, मैंने कहा बेकहा कर दिया। मोतरिज ऐसा कहता। अब एक जुमला सुन लो, तुम सबको समझ लोगे कि अब किस पर तौबा है। सुन लो, फरमा रहे हैं, याद रखोगे जुमला। फरमा रहे मोतरिज ऐसा कहता है तो उसे खुद ईमान के लाले पड़ते, यानी फरमा रहे आला हज़रत, तेरी मैडम को कोई देख ले तो आंख निकाल ले, तेरी बेटी को कुछ कह दे तो चल बैठे, तो ये तेरी महबूबा होगी। ये दुनिया के रिश्ते हैं, लेकिन ये रब का महबूब तो वह है। सुभान वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सुभान वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ज़ालिमन फहदा, ववजदक आइलन फअगना, सुभान अल्लाह, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर,
व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान। क्या बताऊं, कोई क्या समझेगा, क्या समझेगा सरकार को। एक मिसरा सुन लो, फरमाते हैं नार दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज़, नार दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज़। इसलिए फरमाते हैं कि लाखों मुसहफ से पसंद आई बहारे आरिज़। और जुमला देखो आला हज़रत का, अरे सुले कुल्ली कुत्तो, लालची सेठियों के चमचो, तुम सब मर जाओ, सारे पीर मौलवी मर जाओ, मेरा नबी चमकता रहेगा। पेश पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत शहजादे शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और क्या फरमाते हैं, मैं तो क्या, मैं तो क्या, कौन कह रहा है? मौलाना निकालो तो इसमें कलाम निकालो, फौरन निकालो फिर इसमें देख के। मैं तो क्या, सुन रहे हो? फरमाते मैं तो क्या, खुद साहिबे कुरान को शाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं और तू क्या, सारे मदरसे बंद हो जाए नबी के आशिक रहेंगे, बेशक बेश, सारे इमाम मर जाए फिर भी जलवा रहेगा, बेशक। क्योंकि मियां वो महबूब सुभान अल्लाह कि मैं तो क्या, खुद साहिबे कुरान को शाह। कह दो सुभान अल्लाह। लाखों मुसहफ से पसंद आई बहारे आरिज़। कह दो सुभान। आओ हवाले दो जरा, आला सरकार ने कहां से लिख दिया ये, आओ तुम पागल ना हो जाओ। फतावा रज़विया लेटरबाजी, अरे बेटा पहले आके आओ पढ़ो। पीलीभीत शरीफ सरकार के बारगाह के जो गुलाम हैं उनकी बारगाह में अदा के बख्शिश समझने के लिए आओ। फरमाते हैं उसको अगर ऐसा कहता ईमान के लाले पढ़ते, ज़ैद का हक अम्र और अम्र का सुन लो, मौत का पता नहीं है, रास्ते में इंतकाल कर जाए हम लोग, अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ज़ैद माफ नहीं कर सकता। अब देखिए इसे कहते हैं वारिसे उलूम इमाम आजम, वारिसे उलूम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब एक जुजिया लेके आए फुकहा के अकवाल की रोशनी में कि इनका हक ये तो माफ नहीं कर सकते और इनका हक ये माफ नहीं कर सकते। शरीयत का मसला लाए जी कि ज़ैद का बकर और बकर का वो माफ नहीं कर सकता, और बेअदबी रसूल की तो भाई तो कौन ठेकेदार है? इनका ये माफ ना कर जी सके, जी 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 और इनका हक ये ना माफ कर सके। जी 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 सही। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब फरमाते मेरे आका ज़ैद का हक और अम्र का हक ज़ैद माफ नहीं कर सकता। वो बेअदब, वो बेअदब। सुनिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार हुआ हो, उसे ज़ैद व अम्र क्यों कर माफ कर दें, समझ रहे हैं आप? और इसी में आगे हुजूर ने एक जुमला फरमाया, हर मुसलमान मुद्दई है, यानी दुनिया में अगर सारे मौलवी पीर इमाम बिक भी जाएं, एक आशिक रसूल बचेगा, वो भी लौटा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान। और करम खुदा उधर ही रहे, बारिश रहमत उधर ही होगी, निगाहे सहाबा उधर ही होगी, निगाहे करबला वालों के आका की उधर ही होंगी, सुभान अल्लाह सुभान। ख्वाजा का करम उधर ही होगा। लिहाजा दोस्तों ये सब बता दिया और कहते हैं काफिर काफिर, अरे काफिर कसम रब्बे काबा खा कहता हूं, जिस तरह तुमने बेबस और ये चीजें सरकार की जात को माज़अल्लाह सड़कों में सोशल मीडिया हर जगह माज़अल्लाह। तो सुनो आला सरकार फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उठाओ,
देख लो, क्योंकि नमक इतना डालो सुभान अल्लाह कि लाश भी गायब हो जाए। जी माशाअल्लाह हाँ, सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि बेटा अभी तुम कहते हो ना कहाँ दिखाई देता, अभी तो इतना है खजाना उनके करम से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि कि कयामत तक के दुश्मनों से इनके गुलाम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। फरमाते हैं सरकार मेरे फतावा अशीफ के अंदर कि अगरचे फी नफ्से ही मफहूम कौल मुबारका सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत मुसलमानाने अहले सुन्नत। लेकिन उसकी तकरार माज़अल्लाह बसा औकात आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। माज़अल्लाह हजरत ने बंटवाया भी था, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं एक बात पूछता हूं बिला तशबीह तमसील, मेरी बात सोचना कि भैया गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे। बहन भाई से मोहब्बत होती है? जी सच बताना, माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सुन्नी मुसलमानों की, मैं तो सुन्नी मुसलमान कहूंगा, वहाबियों की इज्जत लुटे, मुझे क्या मेरे बाप का क्या। हाँ, बहुत लोग कहते ना वहां दंगा हो गया वहां हो गया, तो मेरा क्या भैया, कहीं केदारनाथ में गए तो वहां गए तो मैं क्या करूं, समझे। तो हमारा तो ये है तेरी दोज़ख से तो कुछ नहीं, सुभान अल्लाह खुल्द में पहुंचा रहा था फिर तुझको क्या। लेकिन अल्लाह सुन्नी मुसलमानों की भाई बहनों को बेटियों की इज्जत सलामत रखे। आमीन। किसी की बेटी बहन की इज्जत माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और सारे इमाम सारे मुफ्ती पीर मिल के आए, भाई साहब ये मसला है, ये सामने आप पे खड़ा है, आपकी बहन बेटी की बात थी, इसे माफ कर दीजिए, तो उसकी आंखों में खून उतरेगा नहीं उतरेगा उसको देख के? मक्कारी नहीं करना, साफ बताना। जी 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 अगर बेटी उसकी होगी और उसका कांड करने वाला आ गया माज़अल्लाह, तो उसके खून उतरेगा। जी अगर कोई अदब भी करेगा तो क्या कहेगा, देखो हुजूर माफ करना, जी अल्लाह माफ फरमाए, सरकार माफ फरमाए, जी। इसको आंखों के सामने से ले जाओ मेरे। जी 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 सही गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही ये स्टाइल होगा नहीं होगा? सही कारी साहब ऐसा है, जी 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 बस टाइम मत करो, अल्लाह रसूल माफ फरमाए, मैं शरीयत की बात में आगे नहीं बढ़ूंगा, अल्लाह बादब रखे, लेकिन माफी और चीज है, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। तेरी बहन की, तेरी अम्मा की, मम्मी की, जोरू की इज्जत इज्जत है? तेरी आंखों में खून उतरे? अबे नबी वाला सारी इज्जत नाला ने मुस्तफा पे लुटाने का हौसला रखता है। बेशक बेश सुभान। तो मुझे बताओ, और हदीस शरीफ क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुभान। तुम में से उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बीवी, अजीज व अकारीब, रिश्तेदार सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार से ना। सुभान बेश। अगर ज्यादा मोहब्बत होती तो बहन बेटी और बीवी से ज्यादा एक्शन होता कि नहीं होता? जी आला सरकार ने क्या लिखा? अरे सब तो बयान कर दिया मेरे सरकार ने, ना समझो तो तुम जानो। हम तो कहते हैं अगर कोई वली बता दे कि इसकी किस्मत में जहन्नम है, लिख दी गई है कश्फ से, तो हम तो उसके मारे बेटा जा, हमको भी सवाब मिले। हाँ, क्योंकि ये जो किस्मत वाले हैं जो मानेंगे और दामन में आएंगे। तो मालूम क्या हुआ, बहन बेटी के लिए ये एक्शन, कोर्ट कचहरी, और सरकार की जात को है समझ लिया। वो कह रहा है साहबा ने जिना किया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो कह रहा है फलां साहबा ने बलात्कार किया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी किसी बहन बेटी पे इल्जाम लगाते, बोलो दंगा होगा, बोलो मर क्यों गए, बोलो बवाल होगा, केस होगा, जेल जाएगा। और बेटा यहाँ खाली जो है रद्द करने की बात है तो कहते ये हो गया वो हो गया। तो सुनो, मेरे दादा पीर जब फैजाबाद कोर्ट में थे, सारी बातें सारे दलाइल जब हो गए, फरमाया तुझे नहीं मानना तो सुन। जज सामने था महावीर प्रसाद अग्रवाल, अगर से चोटी वाला, फरमाया दिल इनका भी तड़पता है, मोहब्बत ये भी करते हैं, लेकिन फर्क ये है अगर ऐसी बात है तो हम भी कहते हैं जैसे इनके मौलवी अशरफ अली के दांत हैं, उसमें खासियत क्या, ऐसे दांत तो कुत्ते के भी हैं, ऐसी आंखें सुअर की भी हैं। मौलवी चिल्लाने लगा, सरकार ने फरमाया हुजूर मदर आज़त ने देखो फैसला हो गया। मैं कई घंटे समझा रहा हूं, फैजाबाद के कोर्ट का मुनाजरा ये मुकदमा है। सरकार फरमाते कई घंटे से मैं समझा रहा हूं, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, लेकिन बेटा जब अपने बाप की बात आई तो बेअदबी दिख गई, कूद पड़े।
अम्मा की बात आई कूद गए, और सरकार की बात आई ठंडे। फरमाया सुनो, फर्क यह है तुम्हें उनसे मोहब्बत है, हमें आका से मोहब्बत है, हमें सरकार से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, और उन्हीं का हुक्म है, उन्हीं की सुन्नत की रोशनी में हम दूसरों से, ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं। अगर वो रिश्ता ना हो तो ना बाप है, ना बेटी है, ना बहन है, ना औलाद है। और सुन लो, बात आ गई तो औरतों के लिए एक मसला है। माज़अल्लाह अगर उसका शौहर गुस्ताखे रसूल हो जाए, माज़अल्लाह वहाबी देवबंदियों का इतना यार हो जाए मुर्तद के साथ, और उनको सही माने सब जानने के बाद भी अक़वाल कुफरिया जानते हुए, तो काफिर हुआ कि नहीं हुआ? गुस्ताखे रसूल हो जाए, काफिर मुर्तद हो जाए, तो औरतें भी एक मसला सुन लें कि मारे उसके मियाँ के सामान पे लात, और कहें बेटा ऐसा है, तेरी मैडम बाद में है, सरकार की कनीज पहले है, फातिमा के दर की कनीज पहले है, तेरी जोरू बाद में है। तुझे तो अगर रोटी गरम ना मिले तो तेरे तो गर्मी देखी है मैंने, लेकिन तू घर में हिजड़ा बना बैठा है, जरा ये गर्मी इससे बढ़ के नबी के दिखाता। एक औरत को भी हक है, एक बच्ची को भी हक है, एक बच्चे को, क्योंकि सरकार खाली मेरे आपके नहीं सब पे है। बेश बेश मेरे सरकार मजर आला हजरत की मुरीद ऐसे होते थे कि यूपी की एक औरत थी, उसने अपनी मां से कह दिया रिक्शे वाले को कर देना लेकिन किसी सुले कुल्ली को मत करना। सुभान अल्लाह, ये रंगे हशमती होता है। सुभान। तो मसला बता रहा हूं शरीयत का है, शादी करो तो वहाबी देवबंदी, मेरे बाप ने निकाह शरीयत मुस्तफा कह रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पठानों को भी देखा है, अरे साहब फला बिरादरी, सुनो बिरादरी बाद में, इश्क रसूल पहले है। सुभान अल्लाह। अगर बिरादरी गैर भी मसला कुफ्र अपने जगह हम मानते हैं, लेकिन गैर में भी हो गया निकाह हो जाएगा, शर्त यह कि आशिक रसूल सुन्नी से अकीदा अगर है। और फरमाया अगर वहाबी देवबंदी है तो फरमाया सुन लो मसला शरीयत का, जो पीरों ने इमामों ने लीपा पोती कर लिया, तारियों ने मीठे मीठे आ गए, बत्ती बंद करो बेटा, बत्ती बंद करो, क्या करोगे, खुले में बात करो, इज्तिमा औरतों को बुला रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। ये आलिमा बनाने का फितना शुरू किया है, ये किताबें रखी हैं, फुक़हा फरमाते हैं शरीयत का मसला है कि औरत के साथ खलवत हराम है। जी जी अंधे हो गए, आलिमा बन नहीं है, महाराज गई है, शैतान हो गए, तौबा करो तौबा। हज करने भी जाएगी, तुमने सुना है, तो महरम को लेकर जाएगी। जी 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 जी। जवान बहन बेटियों को मदरसे भेज दिया, आलिमा बनाना है तो हदायत की बख्शिश पढ़ाओ। घर में भाई तमीदे ईमान शरीफ पढ़ाते। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जो खुद अंधे हैं वो आंखें क्या देंगे। जी 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 जी। जो लुटे बैठे हैं, जी 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 जी। अभी गाजियाबाद की तरफ लौंडियों को मदरसे अखबार पढ़ के उठाओ, देखो जी जी। अभी यूपी अखबारों में आया है कि माज़अल्लाह उन मदरसों के ताल्लुक दिल्ली के सेक्स रैकेट तक से थे। माज़अल्लाह। मैं ये बातें बताता नहीं, लेकिन मुझ पर जरूरी इसलिए ताकि बहन भाइयों की आंखें खुल जाएं। घर में रहो, पर्दा करो, अल्लाह ताला पर्दे की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज औरतों को तबलीग के नाम पे एक टैक्सी में बैठ गए, उसी में अत्तार के पप्पा, उसी में अब्बा, उसी में मैडम, ये तबलीग है। अरे हर कदम पे हराम कर। बेश बेश। इज्तिमा में जा रहे हैं, फला आपा जा रही है, फला आपा जा रही है, ये सब हराम है, सब हराम है। अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हक वालों से क्यों घबराती? इसीलिए कि हमारी चोरी खुलेगी, इसीलिए घबराती। जी जी। सच मालूम होगा, हक मालूम होगा। औरत अगर बहुत कहे कि आलिमा बनना है तो कहना आला हज़रत को पढ़ ले, घर बैठ के आलिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह। समझे? तो दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, लेकिन उस महबूब की इज्जत है, उसकी इज्जत कि जिस पर क्या आलम, जिसका हुस्न यूसुफ पे कटी और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटा दिए उनकी अजमत पर, और उसके बाद भी क्या जान दी हुई उन्हीं की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। औरत से बहन बेटी से को अदा के बख्शी तमीद ईमान शरीफ पढ़ो, बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, इंशाल्लाह उनके करम से वो सब सिखा देंगे, सब आ जाएगा। वरना तुमने खुद सुना होगा, ये बैठे मुंबई वाले, कहां कहां महाराष्ट्र के इतने शहरों में 376 कहां कहां क्या क्या कांड नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनाए,
रदी अल्लाह तआला अन्हा उनके रास्ते पर रखे, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस हृदय नज़ाहत पे लाखों सलाम। लिहाजा आखिरी बात याद कर रहा था, किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है कि कोई कह दे माफ कर दिया, तौबा कर ली। तौबा, अरे तुम्हें अभी इतनी नहीं पता कितने वजूह से उस पर तौबा है, तुम्हें इतना ही नहीं पता है। लिहाजा मैंने आपको मसला सुना दिया। तुम्हारी बहन बेटी बाप की बात आए, माँ की बात आए तो लड़ते हो। एक औरत को भी हक है कि भैया आए थे, फला हक वाला आलिम आया था, हैं? वो हक बता रहे थे और तू कहता बुरा कह रहे थे। अरे तू जन में बैठा है, जनखा बना हुआ, औरत पानी ना दे तो औरत बुरी है, औरत बेचारी बीमार भी है। नहीं मैं तो रोटी गरम ही खाता, सब हिसाब होगा। रोटी के लिए औरत से लड़ो, पानी के लिए औरत से लड़ो, लेकिन औरत बहन बेटी अत्तारी के इज्तिमा में जाए तो चूड़ियां पहन लो। तब मर्दान की कहां गई, तब पठानी कहां गई? आपको चाहिए आप रोक दो कि अगर सरकार की कनीज है तो मेरी बीवी है, सुभान अल्लाह, सुभान, और उनका रिश्ता नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। बेशक बेशक, अगर आका का रिश्ता नहीं तो कोई रिश्ता नहीं, बीवी नहीं, बेटा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, बाप नहीं, माँ दोस्त तो है बाप, कोई नहीं। मुझसे बहुत पहले लोग कहते थे आप ऐसा हक बोलते हैं, ये छोड़ देगा वो छोड़ देगा। मैंने कहा तू भूल रहा है, दुनिया छोड़ देगा, दुनिया ही छोड़ना है। उनका दामन थाम ले, अपना बना ले, बेड़ा पार है। और मेरे आका फरमाते हैं उनके सिवा रजा, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। 2 दिन होते हैं, बाप भी कहता है बीमार के लिए पैसे नहीं है। 4 दिन बीवी जागती कहती मुझे भी सोना, बच्चे स्कूल भेजना है। 3 दिन बहन जाग के थक जाती है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी रूह निकल जाती है। अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाए, जाके तख्ते लगा के दफना दी जाता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मुझे सच्चाई से बताओ, कितनी भी मोहब्बत करने वाली बहन बेटी या भाई हो, एक भी रात कब्र पे चटाई बिछा के बराबर बैठता है? कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। मौत को भूलना भी इंसान की बहुत बड़ी गफलत है। कोई नहीं होगा सरकार के करम के सिवा, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। उनके सिवा रजा, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसल पे पिदर को खबर न हो, गुजरा करे पिसल पे पिदर को खबर न हो। ऐ शौक दिल वो सजे दगर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। सब सुन लिया, सब लोग एक वादा कर लो कि सरकार या उनके प्यारों की अगर बात आ गई तो हम घर तो घर है, दुनिया छोड़ सकते हैं, दामने मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। बेशक बेशक, मेरा फायदा बताने का है लेकिन तुम्हारा ही फायदा है। करते हो वादा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान खुलफाए राशिदीन, फैजान अहले बैत इकराम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हम सबको सच्चा आशिक बनाए, नबी का दीवाना बनाए। बहरहाल हमें तो परमिशन ख्वाजा साहब ने दिया है। अभी लोग यूपी में आए, ये नेता गए, वो आए, मैंने कोई जाए बेटा कोई आए, हमारी सरकार सुन कौन सी सरकार है? बोल वाले मेरी सरकारों के। अब वो सरकार ऐसी है कि वो तो सरकार सुभान अल्लाह दूसरों को बांटती है। तो नियत करी थी 2-3 शेर सुनोगे? हाँ, परमिशन ख्वाजा से है हमको रज़ी अल्लाह तआला। नार दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरज़ू, नार दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरज़ू, ज़ुल्मत हश्र को दिल कर दे नहारे आरज़ू। मैं तो क्या चीज़ हूँ खुद साहिब कुरआन को शहा, मैं तो क्या चीज़ हूँ खुद साहिब कुरआन को शहा। लाख मुसहफ से पसंद आई बहारे आरिज़, लाख मुसहफ से पसंद आई बहारे आरिज़। अल्लाह अकबर फरमाते हैं तर्जुमा है ये सिफत का वो खुद आई नए ज़ात, तर्जुमा है ये सिफत का वो खुद आई नए ज़ात। क्यों न मुसहफ से ज्यादा हो वक़ारे आरिज़, क्यों न मुसहफ से ज्यादा हो वक़ारे आरिज़। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह।
नाम हक पर करे महबूब दिलो जा कुर्बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम हक पर करे महबूब दिलो जा कुर्बा। और हक क्या करे? हक करे अर्श से ताफर्श। सुभान अल्लाह। ये तो महबूब के नाम हक पर करे महबूब दिलो जा कुर्बा। और हक करे अर्श से ताफर्श निसारे आरिफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके हक करे अर्श से ताफर्श निसारे आरिफ। हक करे अर्श से ताफर्श निसारे आरिफ। और सुभान अल्लाह फरमाते हैं आह बेमाइगिए दिल के गुलामे रज़ाए मोहताज लेकर एक जान चला। क्या समझोगे इसको? सुभान अल्लाह। अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाए। आंखें लोग कहते हैं बंद हो गई, आंखें जब खुलती हैं फरमाते हैं लेकर एक जान चला बहरे निसारे आरिस। इश्क देखो, यानी आसरा फरमा रहे हैं हुजूर एक जान ही तो है, हम क्या कर सकते हैं। आपने उसमें ये भी पढ़ा होगा करूं तेरे नाम पे जाफिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क तो इश्क है। फिर फरमाया करूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हुजूर न बस एक जा बेशक दो जहां फिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इश्क तड़पा बेशक। अरे अभी क्या बोला और बोल। सुभान अल्लाह सुभान। ये आशिकों महबूब की बात है। सुभान अल्लाह। सरकार करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा तो जहां फिदा। तो आशिक फिर बोला दो जहां से भी जी नहीं भरा, जी नहीं भरा। सुभान अल्लाह सुभान। करूं क्या सरकार करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ पहली मंजिल पे घोड़े खुल रहे हैं। तौबा करो बेटा, तौबा करो भाइयों, तौबा करो। अल्लाह ताला नमाज के बाद याद रखो आला सरकार के 2-3 अशार हैं। बहन बेटी औलाद सबको चाहिए अल्लाह नमाजों की पाबंदी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और बगदाद शरीफ को चेहरा करके जितना पढ़ो कम है, लेकिन ये 2-3 अशार जरूर पढ़ लिया करो। इसमें एक शेर ये भी कि जान है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाले सदका नूर का। क्योंकि मैंने पढ़ भी लिया समझ भी लिया और ये तो सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया तुम भूखते रहो, तुम्हारा नमक लो बरेली से छिड़कते रहो। हाँ करम ख्वाजा का, तुम्हारा तो काम हो जाएगा, माने ना माने। अल्लाह मानने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैंने एक बात देखी, करम हो जाए तो एक लम्हा काफी है। लिहाजा करम की भीख मांगो। अगरचे माज़अल्लाह मोबाइल पे तुम और चीजों में टाइम पास करो, गुनाहगार भी हो, बेअदबी नहीं तो खैरियत से हो। और काबिल बन के बैठे जरा तहकीक करूं तो अक्सर मैं कहता हूं बेटा बचाने में ऐसा ना हो कि चेक करने में तुम ही चेक हो जाओ। और कितने चेक हो गए ये भी देखा गया है। क्योंकि मैं एक बात अकेले में बहुत गौर करता हूं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को सुना रहा हूं। मैं रात रात में अकेले बैठ के ये बातें पढ़ता हूं और दोहराता रहता हूं। आप सोचो कि शायद आपके सामने कह रहा हूं, मैं कभी कभी सरकार का एक मिसरा पढ़ता रहता हूं और सुभान अल्लाह हर बार लज़्ज़त मिलती है। तो क्या फरमाते हैं, वो ताबई थे, फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता, हालांकि कुरान की आयत करीमा थी। हुजूर अल्लाह का कलाम का नहीं, पता नहीं ये दिल में क्या वसवसा डाल दे, अल्लाह क्या तर्जमा क्या माना क्या मफहूम बयान कर दे। मैं सुनना नहीं चाहता खबीस से, मैंने माना तो माना। हाय 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 सुभान अल्लाह। सुभान। लिहाजा इसलिए याद रखिए बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्हें जाना उन्हें माने में रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसलमान गया, सब बता दिया, हवाले मौजूद हैं, कहीं कहने में सुनने में सबकत लिसानी के तौर पर बेदहानी में कुछ आगे पीछे गलती हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और सुन लीजिए, लोग कहते हैं तारीख और प्रोग्राम, मैं चाहता हूं कि मिजाज बदलिए, अंदाज बदलिए। मैंने क्या देखा, तकरीर सुन ली, सब कुछ हो गया, शायर की सुन ली, सलाम पढ़ने की बारी आई तो एक भागा उधर भागा। याद रखो क्या पता सारी सुन ली और सलाम में ही काम बन जाए। सुभान अल्लाह। ये दुरूद व सलाम जानते हैं, बेशक, इसकी बेशक। अज़मतें क्या, मौका होगा बयान होगा, पढ़िए और इंशाअल्लाह ताला उमर भाई पढ़ाएंगे। जो हजरात मुरीद होने वाले वो हजरात आगे